जिस तरह आप सबने पार्ट 1 को प्यार दिया, इसी तरह सारे पार्ट्स को प्यार दें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाज़मी सब्सक्राइब करें। हमारा डब्बू तो आज बहुत खुश हुआ है। एमन ने शोखी मारते हुए हुम्मा से कहा, जो लॉन में बैठी शायद डब्बू और कुतिया को देखकर नोमी भैया को मिस कर रही थी। वो ख्वाबों की दुनिया से बाहर आते ही बोली, वो ना डब्बू की पहली मुलाकात थी, इसलिए वो बहुत खुश है। मैं सोचने लगा काश हुम्मा बाजी डब्बू की तरह मेरे लिए एमन का भी बंदोबस्त कर दें, मगर ये मेरी सोच थी, जो खलिश बनकर दिल में ही रह गई। डब्बू अब बैठा हुआ खुद को साफ कर रहा था। सोहर डब्बू की तरफ इशारा करते हुए बोली, बाजी क्या मर्द भी ऐसे ही होते हैं? तो हुमा बोली, तुम दोनों अभी बच्चियां हो, ऐसे चक्कर में मत पड़ो, वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। उफ बाजी, भला हम लोग आपसे नहीं तो किससे पूछें? आप बताएं ना, आखिर हमारे नॉलेज में तो इजाफा हो। सोहा ने कमज़ोर सी दलील देते हुए कहा तो एमन बोली, जी क्यों नहीं, बताइए ना। आखिर आज नहीं तो कल हमारे नसीब में भी तो कोई होगा। शादी की रात को हमारे पास वक्त ना हुआ तो हम इसलिए पूछ रही हैं। हुमा बोली, वक्त आने पर मैं बता दूंगी। नहीं बाजी, बताए ना जीजा जी कैसे हैं? तो बाजी बोली, नोमी बस नॉर्मल है, लेकिन इससे अच्छे इंसान भी होते हैं। एमन ने हैरान होते हुए कहा, तो बाजी मुलाकात कैसे होती है? हुमा ने घूरते हुए गुस्से से देखा तो एमन ने नज़रें झुका लीं। एमन ने बड़े शोख लहजे में सोहा से कहा, चलो जी, इनका काम भी हो गया है, चलो चलते हैं। अगर इमरान भाई ने देख लिया तो वो मारेंगे हमें। सोहा ने बोला, क्यों, तुम्हें क्या हुआ है जो तुम वॉशरूम जाना चाहती हो? हुमा ने सोहा की तरफ फिर गुस्से से देखा। वो हैरान रह गई थी और सोहा की बेबाकी से नाराज होते हुए बोली, सोहा शर्म करो, और वो रूम की तरफ चल पड़ी। जबकि मैं अपने रूम में चला गया। मेरी भी बेचैनी में इजाफा हो गया था उनकी बातें सुनकर। वॉशरूम जाने के लिए मैं मुड़ा ही था, तब हुमा बाजी मेरे रूम में दाखिल हुई और बोली, भैया अम्मी कह रही हैं कि आज पानी की बारी है, इसलिए जल्दी चले जाना खेतों में। उसकी नज़रें मेरे ऊपर थीं, वो मुझे घूर रही थी। मैं उसकी तवज्जो हटाने के लिए बोला कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, इसलिए मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। हुमा मेरी तरफ देखते हुए बोली, वो अपनी परेशा है ना, वो हर बार हमारा पानी चोरी कर लेती है। इस बार तुम जल्दी जाओ ताकि वक्त पर तुम टोक सको। टोक कहते हैं कि अगले का पानी बंद करवाकर अपनी तरफ का बंद तोड़ देना। मैंने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, पहले मैं खाना तो खा लूँ। मैंने खाने का बोला तो वो बोली, भाई पहले फ्रेश होकर आ जाए, न जाने किस ख्याल में बैठे थे आप। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं शर्मा गया और वो मेरे करीब आकर बोली कि आप नीचे पजामा पहन लिया करें, बंदे का पर्दा रह जाता है। उसने मेरी गलती का एहसास करवाते हुए मुझे कहा, तो मैं बोला, बाजी ये फितरी अमल है, अब मैं जवान हो गया हूँ, इसलिए आप डोर नॉक करके आती तो अच्छा होता। हाँ जी, ये तो मेरी गलती है, मगर आपकी गलती सबसे बड़ी है। अगर मेरी जगह कोई और होती तो क्या सोचती कि इनका भाई किस मूड में घूम रहा है? मैं बोला, तुम मेरी प्यारी बहन हो और दोस्त भी हो, इसलिए मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप मेरी बात किसी को नहीं बताएंगी। वो अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए बोली, इसीलिए तो कहती हूँ केयरफुल रहा करो। हम बातें कर रहे थे तभी एमन और सुहा खाना लेकर ऊपर आ गई और हम छत पर चटाई बिछाकर खाने बैठ गए। सुहा ने कढ़ी पकौड़े बनाए थे। मैंने खाना खाया और खेतों की तरफ चल दिया। मैंने देखा कि परीशे ने अपनी शलवार अपने घुटनों से ऊपर तक की हुई थी और वो कई उठाई बनने के ऊपर चल रही थी। काला सूट, पाँव में पायल, कमर में दुपट्टा बांधा हुआ था, नाक में नोजपिन। भला की चीज थी। एक भाई और बहन ही थे, इसके भाई कामरान के बाजू में गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो गया था और ख़ानदानी दुश्मनी ने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी, जिसकी वजह से परीशे ने मैट्रिक के बाद अपने अब्बा के साथ खेती बाड़ी संभाल ली थी। वो मेरे साथ नोक-झोंक जारी रखती। आज भी उसका 1-2 कनाल का खेत रह गया था, जहाँ पानी लगना बाकी था। उस खेत में चावल काश्त किए गए थे। मैंने आवाज़ दी, परी जल्दी कर, मैंने पानी बंद कर देना है और बंद तोड़ देना है।
तोड़ना है तो तोड़ लो, उसने कहा। फिर न कहना कि मुझे बताया नहीं है। उसने झोपड़ी से ही आवाज़ दी, अच्छा जी लगा लो पानी। फिर मैंने देखा कि पानी बहुत कम आ रहा है। मैंने दौड़कर देखा तो परीशे ने शरारत करते हुए पानी अपनी तरफ मोड़ लिया था। मुझे देखते ही बोली, ओए, मैं तो कब से तुझे आवाज़ दे रही हूँ कि पानी टूट गया है, पर तुमने सुना ही नहीं। मैं बोला, तुम हो ही मक्कार, मुझे मालूम था तेरी नीयत का, इसीलिए मैं जैसी को खड़ा कर कर गया था यहाँ। जैसी किधर मर गई है? मैंने पानी बंद कर दिया और गुस्से से बोला, तुम्हारा मुकरना कभी खत्म नहीं होना। अगर दरियाए चिनाब भी टूट जाए तब भी तुम्हारी फसल सैराब नहीं होगी। वो कमीनी सी मुस्कान लबों पर सजाए मेरी तरफ देख रही थी, बोली कुछ नहीं। इतने में जैसी आई और बोली, नवाबजादे, अम्मी बोल रही है चाय पीनी है। तो मैं बोला, हाँ बना दो एक कप, पर तुम ये बताओ कि तुम गई किधर थी? तुम्हें तो मैंने पानी की राखी बिठाया हुआ था, पर तुम कामचोरो भाग गई जैसी। वो जी मैं बूटे की बात सुनने गई थी। उसने मुझे आवाज़ दी तो मुझे पता ही नहीं चला। बूटा उसकी मुस्लिम शौहर का नाम है। बूटे का असल नाम नवेद है, जिसने जैसी से कोर्ट मैरिज कर ली थी, क्योंकि जैसी क्रिश्चियन थी और उसके घरवाले रिश्ते पर राज़ी नहीं थे। पर जब वो शहर में शॉपिंग करने जाती तो बूटे के रिक्शे पर जाती। इन दोनों की मुसाफत फिर मोहब्बत में बदल गई। मैंने जैसी का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई मरोड़ते हुए बोला, वो देखो, तेरी कुछ लगती ने पानी चोरी के 5 मिनट आज भी पूरे कर लिए हैं। जैसी चिल्लाई, क्योंकि उसकी चूड़ियां टूट गई थी। एक चूड़ी उसकी कलाई में ही चुभ गई। मैंने उसे छोड़ दिया और डांटते हुए बोला, तुम हो ही निकम्मी, कामचोर कहीं की। वो परीशे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी तो मुझे सब समझ में आ गया कि माजरा क्या है। परीशे के लबों पर फातिहा मुस्कान थी। वो अपनी कई उठाकर कंधे पर रखती हुई घर को जाने लगी और मेरे करीब से गुजरते हुए बोली, तेरा कुछ नहीं बनेगा इमरान, मैंने पानी जानबूझकर तो नहीं तोड़ा है। अलबत्ता तुमसे पानी कंट्रोल ही नहीं होता। वो बनने से होती हुई मेरे करीब से गुजरी जहाँ जगह थोड़ी कम थी। वो मुझसे मिस होकर आगे जाने लगी तो मैंने उसे कंधा मार दिया। कंधा लगने की वजह से उसका तवाज़ुन बिगड़ गया और परीशे धड़ाम से पानी में जा गिरी। उसके हाथ से कई दूर जा गिरी और उसका पैर फैल गया, जिसकी वजह से वो पानी में गिर गई। वो उल्टी गिरी थी। इससे संभल पाना मुश्किल था। वो ऊपर उठती और फिर गिर जाती। मर जानी, बड़ी एक्सप्रेस बन रही थी। खाले बने पर चलना तेरे बस की बात नहीं है। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरी तरफ देखकर जैसी भी मुस्कुराने लगी। मैं तुझे देख लूंगी नवाबजादे, तुम बड़े चालाक बनते हो ना, मेरी एक फूंक की मार हो तुम। मैं बाहर निकल लूं फिर तुझे बताती हूँ कैसे धक्का देते हैं और कैसे किसी को राह चलते हुए गिरा देते हैं। वो बेचारी कभी इधर तो कभी उधर हाथ पांव मार रही थी। फिसलन बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से परेशे को बाहर निकलने में तंगी हो रही थी। वो अब रहम तलब नज़रों से मुझे देख रही थी जब जैसी ने कहा, चल यार इमरान, इसका हाथ पकड़ और इसे बाहर खींच लो, सारे कपड़े खराब हो गए हैं बेचारी के। मैं बोला, ना बाबा ना, मैं इसका हाथ पकड़ूंगा तो ये सोचेगी कि मैं इस पर लाइन मार रहा हूँ। वैसे भी इसे पानी चोरी की सज़ा मिली है। हर बार इसका ड्रामा होता है चोरी का, अलग अलग तरीके से। जैसी तुम ऐसा करो, तुम इसे खुद निकाल दो। नहीं नहीं, भला मैं कैसे निकालूं, ये तो मुझे भी पानी में खींच लेगी, जैसी ने डरते हुए कहा। तो मैंने अपना हाथ परेशे के हाथ में दिया, जिसे उसने थाम लिया। मुख्तसर सा उसने नज़रों का मेलाप किया और फिर मैंने उसे बाहर खींच लिया। उसके पैर गारे से भरे हुए थे। जैसे ही उसने बने पर पैर रखा, वो गारे से भरे पैर की फिसलन की वजह से फिर गिर गई और इस बार मुझे भी उसने गिरा दिया पानी में, क्योंकि उसका हाथ मेरे हाथ में था। जब वो गिरी तो मैं भी गिर गया। मेरे कपड़े गीले हो गए और वो नीचे थी, मैं उसके ऊपर था। जैसी खड़ी मुस्कुरा रही थी और बोली, लो जी, मुकाबला एक एक गोल से बराबर हो गया है। परेशे की सांसें मुझे महसूस हो रही थी। वो बोली, हटो तुम, नहीं निकाल सकते।
थोड़ा अंधेरा था, इसी वजह से जैसी ने अपने मोबाइल की टॉर्च से हमारी तरफ रोशनी की तो मुझे परेशे के पानी से भीगे कपड़े नजर आए। मैंने परेशे से शरारत की तो उसकी चीख निकल गई। क्या कर रहे हो? उसने मुझे थप्पड़ मारना चाहा तो मैंने अपना दूसरा हाथ उसके गर्दन के नीचे रखा और परेशे को उठाकर बाहर निकाल दिया। परेशे का ज्यादा वजन तो नहीं था। मैंने उसे सीधा खड़ा किया तो उसने बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाकर फिर से मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश करने लगी। तो मैंने उसका बाजू पकड़कर मरोड़ दिया और उसके घूम जाने से उसकी बैक मेरी तरफ हो गई, जिसकी वजह से मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने उसके कान के करीब होते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। किस चक्की का आटा खाती हो तुम? तो उसने मुड़कर मुझसे अपनी कलाई छुड़वाते हुए मेरी तरफ देखा और बोली, इमरान, तुझे शर्म नहीं आती? गंदी बातें करते हो। इससे पहले मैं कुछ बोलता तो उसने अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। उसका डेरा हमारे खेतों के सामने था। वो जल्दी में अपनी कई भी छोड़कर भाग गई। जैसी मेरे पास खड़ी हुई बोली, बहुत अच्छा सबक दिया तुमने इसको। ये अब पानी चोरी करने का सोचेगी भी नहीं। वाह, बड़ी जल्दी पार्टी बदल ली तुमने। मैंने गुस्सा करते हुए उसे कहा। पहले तो मेरी बेबसी पर इसके साथ मिलकर हंस रही थी, अब मेरे गम में शरीक हो गई जैसी। नहीं नहीं, मैंने कब उसका साथ दिया? वो तो उसने मुझे बातों में लगा लिया था और फिर मुझे बूटे ने आवाज़ मार ली तो मैं क्या करती। चलो ठीक है, जब तुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं भी ऐसे ही बहाना कर दूंगा। क्या हुआ बेटे, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? जैसी की माँ ने चाय का कप मुझे थमाते हुए कहा तो जैसी बोली, माँ, ये परेशे के पौनी चोरी करने का सारा गुस्सा मेरे पर निकाल रहा है। जैसी ने अपनी सफाई देते हुए कहा तो उसकी माँ बोली, इमरान बेटा, तुम चाय पियो, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। मैं चाय पीने लगा और जैसी अपने घर चली गई, जबकि उसकी माँ मेरे पास बैठ गई। बेटा, जैसी बहुत मासूम है, इसे माफ़ कर दो। मैं बोला, मासी, मैं तो ऐसे ही उसे डांट रहा था। वो जो परेशे है ना, उसने मेरी नाक में दम किया हुआ है। कभी पानी चोरी करती है तो कभी रेड़ी से खोती खोलकर भगा देती है। मैं तो उसे परेशे पर नज़र रखने का बोल कर गया था, मगर उसने मेरे इशारे को ना समझते हुए उसे पानी चोरी करने दिया। चल छोड़, मासी, आपको सुबह पनीरी मिल जाएगी। धान को पानी मैंने लगा दिया है, इसलिए कल ही पनीरी लगा देना। हमारे पास कुछ नहरी पानी था, लेकिन कल ट्यूबवेल चला लेंगे। घंटा, आप लोग कल 2 एकड़ मुकम्मल कर लेना। मैंने चाय वाला कप खाली करते हुए शाजो मासी को पकड़ा दिया और झूंपड़ी की तरफ चला गया। रात 10 बजे का वक्त हो गया था। मैंने देखा कि झूंपड़ी में शम्मा जल रही है। मैंने सोचा कि साहिर से गपशप करता जाऊं और देख लूं कि उसकी भाभी कैसी है। मैंने झूंपड़ी के करीब जाते हुए कुछ आवाज़ सुनी, जो कि उसकी भाभी की थी। भाभी, साहिर मत करो, देखो मैं तुम्हारी भाभी हूँ। किसी को शक पड़ गया तो फिर क्या होगा? साहिर बोला, कुछ नहीं होगा, इधर कोई नहीं है। मैं प्लानिंग के तहत तुझे यहाँ लाया हूँ।